हाय गाइस, तो क्या आपको पता है कि हमारे घर पे हमारे फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो हमने सोचा कि उनके लिए कुछ खास बनाते हैं। तो चलिए मिलकर कुछ बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने आटा ले लिया है और उसको फटाफट से गूंद लेंगे। एंड वैसे हमने डिसाइड किया कि हम बनाने वाले हैं वेज काठी रोल। तो जब तक मैं आटा गूंद रही थी तब तक साक्षी ने सब्जियां काट ली। एंड वैसे सच कहूँ तो इसको हमने कभी बनाया नहीं, सो इस फर्स्ट टाइम कि हम इसको बना रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि उनको खिलाने से पहले हम लोग खुद एक बार खा के टेस्ट कर लेते हैं कि अच्छा बनेगा कि नहीं। और अब हमने यहाँ पे पनीर ले लिया है और उसके छोटे छोटे से क्यूब्स काट कर लेंगे। और जहाँ तक मुझे याद है तो मैंने तो काठी रोल अपने बचपन में खाया था, उसके बाद खाया ही नहीं। पर हमने जहाँ से खाया था वहाँ की काठी रोल तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो मैंने सोचा कि हम भी उन्हीं की रेसिपी फॉलो करते हैं। और फिर आटे को 10 मिनट रेस्ट देने के बाद हमने इसकी रोटियाँ बना ली और उसको अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए हम इसका लच्छा पराठा बनाएंगे। और हाँ, मुझे पता है कि काठी रोल का पराठा तो मैदे से बना होता है, पर अगर हम घर पे बना रहे तो हम मैदे को अवॉइड कर सकते हैं आटे की जगह पर। और आपको पता है कि अगर हम घर पे पिज्ज़ा या फिर मोमोज बनाते हैं उसके अंदर भी हम मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, हम आटे से ही बनाते हैं। क्योंकि जब घर पे ऑल्टरनेटिव है तो फालतू में मैदा खा के अपने पेट को क्यों कष्ट देना। और लीजिए, बातों बातों में हमारा पराठा बन गया है और फिर इसको हमने पैन के ऊपर रख दिया। इसके बाद हमने इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको अच्छी तरह से सेक लिया है। और अगर आप चाहे तो आप भी सिंपल रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसको बनाना तो बहुत ज़्यादा ईजी है। एंड बाय द वे गाइस, आपको वेज काठी रोल पसंद है या फ्रैंकी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड फिर इस पराठे को दोनों साइड से अच्छी तरह से सेकने के बाद हमारे सारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। एंड मैंने फिर फ्रिज से निकाला दही और फिर इसको 3 चम्मच निकाला एक बाउल के अंदर, क्योंकि अब हम करने वाले हैं अपने पनीर को मैरिनेट। और उसके अंदर मैंने सारे के सारे मसाले डाल दिए, जैसे कि नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और चाट मसाला। फिर इन सारे मसालों को हम अपनी दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। इसके बाद हमने जो पनीर के क्यूब्स काटे थे उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और मुझे तो पनीर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो, चाहे इसकी सब्जी हो या कुछ भी। फिर इसको मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे अलग करके रख देंगे। एंड आफ्टर दैट हमने गैस चालू करके उसके ऊपर पैन चढ़ाया और उसके अंदर डाला थोड़ा सा तेल और उसको अच्छी तरह से फैला दिया। एंड नाउ इसके अंदर हम डालेंगे अपनी मैरिनेटेड पनीर। और सच कहूँ तो मुझे तो थोड़ा डर भी लगा था कि अगर ये अच्छा नहीं बना तो हमारी सारी मेहनत एकदम फेल हो जाएगी। पर चलो, रिस्क लेना ही जिंदगी का काम है। तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से फ्राई होने के लिए रख दिया और इसके अंदर की सारी दही एकदम फैल गई थी। और फिर इसके अंदर हमने अपनी सारी वेजेस को भी ऐड कर दिया और बस प्याज नहीं डाला। और इसको आप हाई फ्लेम पे ही रोस्ट करिएगा। इसके बाद इसका सारा मसाला ड्राई हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो चलिए, अब हमारा सारा सामान तैयार हो गया है। तो सबसे पहले हमें अपना पराठा लेना है और उसके ऊपर डालना है अपनी पनीर की स्टफिंग। फिर उसके बाद मैं डाल रही हूँ उसके ऊपर टमाटो केचप एंड फिर चिली सॉस। और आपको जितना तीखा अच्छा लगता है आप उतना डाल सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डालेंगे इसके ऊपर प्याज। फिर इसको हमने फोल्ड कर दिया और एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर इसको रैप कर दी। एंड जब हमने इसको टेस्ट किया तो इसका टेस्ट तो एकदम ऑसम था। एंड हमारे फ्रेंड्स आके सब कुछ खत्म कर दिया और हमें ना मिले, इसलिए हमने सबसे पहले खा लिया। और अगर आपको हमारे साथ कुकिंग करने में मजा आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।